नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ओड़ा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में 4 आरोपियों को कोर्ट में किया पेश, 3 दिन के रिमांड पर भेजा। अभी तक 8 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। और भगवा ध्वजों को उखाड़ा, मंदिर की जमीन को करवाया अपने नाम। बस की चपेट में आई स्कूटी सवार युवक युवती की दर्दनाक मौत, युवक गंभीर रूप से घायल। प्रतापनगर थाना क्षेत्र का है मामला। बजरंग दल ने पिकअप से भरकर ले जा रहे 8 गोवंश को पकड़ा। 2 गोवंश की हालत थी नाजुक, दोनों चालकों को किया गिरफ्तार, गाड़ी जब्त। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आरोपियों में कोर्ट में किया पेश की। ओड़ा रेलवे ब्रिज पर हुए ब्लास्ट के मामले में गिरफ्तार हुए 4 अन्य आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां कोर्ट ने चारों को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया। दरअसल उदयपुर के ओड़ा रेलवे ब्रिज पर हुए ब्लास्ट के मामले में गिरफ्तार हुए 4 अन्य आरोपियों को शुक्रवार को एटीएस की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लेकर पहुंची, जहां आरोपियों ने न्यायालय में पेश किया गया। एनडीपीएस कोर्ट के विशेष लोक अभियान मुस्तकिल खान ने बताया कि एटीएस ने चारों आरोपियों के रिमांड की मांग की है, जिस पर सेशन कोर्ट ने अमित सोनी, लोकेश सोनी, भरत राज और प्रकाश को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। चारों की अगली पेशी 28 नवंबर को होगी। खान ने बताया कि उन्होंने बिना लाइसेंस के विस्फोट बेचा था। आपको बता दें कि मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं एक बाल अपचारी को डिटेन किया गया है। पुल ब्लास्ट के मुख्य आरोपी धूलचंद और उसके एक भतीजे और विस्फोट बेचने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार किया गया है। वही बाप बेटे को विस्फोट बेचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस एएसपी अनंत कुमार मामले की जांच की जा रही है। अनुसंधान अधिकारी अनंत कुमार साहब द्वारा ओड़ा उदयपुर में ट्रक विस्फोट हुआ था, उस संबंध में 4 मुलजिमान को पेश किया। उनका नाम अमित कुमार सोनी, लोकेश कुमार सोनी, भरतराज और प्रकाश आदि है। इनको पेश किया, जिन्होंने ओड़ा रेलवे प्लेटफार्म जो उड़ाया था उस पर माल एक्सपायर किया था। इनके पास लाइसेंस नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने अपने आप का माल खरीदा और परवीन की माइंस और इरशाद की माइंस पे फर्जी एंट्री बता के जहाँ पे विस्फोट हुआ ही नहीं वहाँ पर इन्होंने एंट्री बताई है। तो इनको सेशन न्यायालय में पेश किया। वहाँ से इनको 4 दिन के रिमांड पे 3 दिन के रिमांड पे लिया गया, जो 28 को पेश करेंगे। इन लोगों ने किनको माल बेचा था? चारों ने? इन्होंने किसी को माल नहीं बेचा था, इनके पास माल आया था, इन्होंने माल उठाया था और ये इस भरतराज को दिया था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड कनेरा गांव में 100 वर्ष पूर्व नरसिंह भगवान के मंदिर की भूमि थी, जहां प्राचीन बावड़ियां व मंदिर हुआ करते थे। लेकिन भूमाफियाओं ने उस जमीन को खुर्द बुर्द कर तहसीलदार और पटवारी से गणजोड़ भगवान की भूमि को अपने नाम करवा दिया। इसकी जानकारी तब हुई जब सत समाज और ग्रामीणों सहित पुजारी पुनः नरसिंह भगवान के मंदिर को बनाने के लिए पूजा की गई, तो भूमाफियाओं सुरेश काबरा अपने साथियों के साथ पहुंचा और मंदिर की भूमि पर लगे भगवा ध्वज को, उस पर लगे बोर्ड को उखाड़कर जमीन पर फेंककर भगवा ध्वज का अपमान किया गया, जिससे हिंदू संगठनों के साधु संतों में भारी रोष व्याप्त है। भगवा ध्वजों के अपमान के विरुद्ध आक्रोशित साधु संत और ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में कनेरा थाने पर जाकर प्रदर्शन किया और भूमाफियाओं की गिरफ्तारी की मांग की है। भगवा ध्वज भारत का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ध्वज है, जो कि भारतीय संस्कृति का शाश्वत सर्वमान्य प्रतीक है। यही ध्वज सभी मंदिरों आश्रमों में लगाया जाता है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना का यही ध्वज था।
प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रथों पर भी यही ध्वज लहराता था। यह धर्म ध्वजा है जिसका सम्मान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा घाटा गांव में भगवा ध्वज का अपमान हुआ है। बता दें कि कनेरा गांव का यह मंदिर करीब 100 वर्षों से भी अधिक प्राचीन बताया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा संतों के सानिध्य में इस मंदिर की भूमि पर जब आज भगवा ध्वज लगाया गया और नरसिंह भगवान की तस्वीर लगाकर बोर्ड लगाया गया, तो उसके चंद मिनटों बाद ही व्यक्ति ने भगवान की तस्वीर लगा हुआ बोर्ड और भगवा ध्वज का अपमान करते हुए धराशायी कर दिया, जो उक्त भूमि को अपना बता रहा है। मौके पर यह गांव के कई बुजुर्ग लोग भी मौजूद थे। ग्रामीणों का कहना है कि नरसिंह भगवान का मंदिर था, पुरानी बावड़ियां थी, पेड़ थे, लेकिन भूमाफियाओं ने अपना कब्जा कर अपने नाम कर लिया। उक्त व्यक्ति का कहना है कि 2 साल पूर्व उसने इस भूमि को खरीदा है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि किस प्रकार भगवान की इस भूमि को किसी की निजी खातेदारी में आखिरकार कैसे चढ़ा दिया गया और इसमें किन किन भूमाफियाओं और दलालों का हाथ रहा है, जिनको भगवान का भी डर नहीं सता रहा है। भगवान बाजार में है, गोपाल मंदिर के अंदर। जबकि मंदिर की वो मूर्तियाँ कहाँ थी वो पहले यहाँ थी। यहाँ मेरे बाप दादाओं के समय से मंदिर ढस चुका था जी। उसके बाद में वो मूर्तियाँ वहाँ ला के स्थापित की और वहाँ से हम पूजा कर रहे हैं। अच्छा, कितने वर्षों से आपकी बुजुर्ग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? करीबन 80 साल से करीबन तो 80 साल से आपका परिवार आपका कर रहा है? हाँ बिल्कुल। और आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ सेवा करते हुए? अब ये देख लो, मेरे 67 साल की उम्र है जी, करीब मतलब 50 साल से। हाँ, 50 साल से कंप्लीट कर रहा हूँ। और उससे पहले मेरे भाई साहब कर रहे थे। ये मंदिर बनना चाहिए, पहले से जोरदार मंदिर बनना चाहिए। मंदिर की महिमा बढ़े। नरसिंह द्वारा का ये 10 वर्ष हुआ, नया जीवन उद्धार मिले तो नए हिसाब से मंदिर बने और भव्य मंदिर बने। कहा भगवान ने जी, अति मोटी मूर्ति जी, और अटे एक बावड़ी भी ही जी। और वह हमेशा देखता कम से कम तो मैंने 60-70 साल भूजा बना। 70 साल हो चुके हैं। हाँ। पुरानी बावड़ी वगैरह थी जो? हाँ, भगवान हाँ, पूजारी जी हाँ, प्रसाद बांटता सब हो। एक अटे बावड़ी भी ही जी, माँ देखा जी। हाँ, भगवान कौन से भगवान का मंदिर था? नरसिंह भगवान को। आपकी उम्र क्या रही है अभी? हमारी है 81। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के देवारी चौराहे पर लगातार 2 दिनों से दुर्घटनाएं जारी है। शुक्रवार सुबह स्कूटी पर अपने भाई के साथ जा रही युवती को बस ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवती की दर्दनाक मौत हो गई और उसका भाई घायल हो गया। जानकारी के अनुसार कोटा निवासी प्रिया कुमारी उदयपुर में शहर में रहकर स्थित एक मार्केटिंग कंपनी में काम करती थी। शुक्रवार सुबह प्रिया अपने भाई के साथ एक्टिवा पर किसी काम से जा रही थी। देवारी चौराहे पर महालक्ष्मी कार बाजार के सामने बस ने एक्टिवा को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे प्रिया की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उसका भाई भी घायल हो गया है। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका को एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर मृतका का पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। वहीं घायल का इलाज जारी है। नाई थाना क्षेत्र के खेरिये के घाटे पर पिकअप में भरकर ले जा रहे 8 गोवंश को पकड़ा। दरअसल बीते कुछ महीनों से उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में गौ तस्करों के मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सजगता से अवैध गो तस्करी को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बजरंग दल के विभाग संयोजक राजेंद्र परमार ने बताया कि गुरुवार देर रात 2 बजे के आसपास उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को सूचना मिली थी कि 2 पिकअप में 4-4 गोवंश भरकर अमरगढ़ होटल की तरफ से उंदरी की तरफ से जा रही है। सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उंदरी चौराहे पर गाड़ी रुकवाने की कोशिश की, तो पिकअप के ड्राइवरों ने गाड़ी को नहीं रोका, जिस पर कार्यकर्ताओं ने पीछा करके खेरिये के घाट पर पिकअप रुकवा दी और नाई थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर मौके पर पहुंची नाई थाना पुलिस ने दोनों पिकअप गाड़ियों को थाने में भिजवाया, जिसमें से 8 गोवंश, जिसमें से 2 गोवंश की हालत बहुत ही नाजुक है, जिनको स्थानीय गौशाला भेजा गया। साथ ही पुलिस ने दोनों चालकों को गिरफ्तार कर दिया है। पिकअप गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बेदला पंचायत समिति की लोहे की रेलिंग का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है।
उदयपुर की बेदला ग्राम पंचायत द्वारा पीछे की तरफ से तलाई पर की गई लोहे की रेलिंग को लेकर भक्ति दल सेवा संस्था ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर मामले से अवगत करवाया है। ज्ञापन में भक्ति दल सेवा संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि बेदला पंचायत समिति ने मनमाने तरीके से पंचायत की पीछे की तरफ से खाली पड़ी 14 बीघा जमीन पर लोहे की रेलिंग लगा दी थी, जिससे पशुओं को विचरण करने के लिए काफी समस्या आ रही थी। जो पशु कहीं समय से खाली पड़ी जमीन में चारा खाया करते थे, वह पशु अब सड़कों पर घूम रहे हैं, जिनसे उनके हादसा होने की संभावना बढ़ गई है। अभी कुछ दिन पहले बेदला पंचायत ने जहाँ पर एक ज़मीन पड़ी हुई थी जो मतलब पशु पक्षियों के लिए आरक्षित ज़मीन थी, बरसों से उस ज़मीन पे गाय भैंसे बकरियाँ जानवर किसी भी प्रकार के वो वहाँ पे चरते थे और अपना पेट पालते थे। लेकिन कालांतर के अंदर अभी वहाँ के पंचायत ने उस पर फेंसिंग करवा दी, जिससे वो जो 14 बीघा जो समथिंग ज़मीन है वो पैक हो चुकी है। तो इसकी वजह से वहाँ पर जितने भी जानवर पशु पक्षी जो वहाँ पे चरने के लिए अपना पेट भरने के लिए जाते थे, तो वो अब लावारिस हो चुके हैं और बिल्कुल ही सड़कों पे आ चुके हैं। अब वो दाना पानी के लिए भी इधर उधर भटकने लगे हैं, जिस पे एक तो मतलब एक्सीडेंट के खतरे बढ़ गए हैं, क्योंकि अब वो सब पहले तो उसके अंदर रहती थी तो कोई बात नहीं, लेकिन अब वो सड़कों पे आ गई है, जिसकी वजह से जनहानि भी हो सकती है। तो हम तो प्रशासन से यही मांग करने के लिए आए थे कि ये जो पंचायत ने वहाँ पे बाड़ाबंदी करवाई है, जहाँ पे पशु अंदर जा ही नहीं सकते हैं, तो वो ये इसको खुलवाए या 2-4 जगह से भी खुलवाए। उसकी वजह से वो सारे जानवर जो बरसों से वहाँ पे अपना पेट भर रहे हैं, अंदर जाके वो अपना पेट भर सकें और वो अंदर रह सकें। तो उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई उपलब्ध हासिल करते हुए सवीना में दिन दहाड़े हुई फायरिंग के आरोपियों को महज 5 घंटों में धर दबोचा। आरोपी अपनी इयॉन कार से खेड़वाड़ा की ओर भाग रहे थे। खेड़वाड़ा हाईवे पर बने ढाबे पर जैसे ही आरोपी खाना खाने के लिए रुके, तो उसी वक्त सवीना थाना पुलिस उनका पीछा करते हुए मौके पर पहुंच गई, जहां से मुख्य आरोपी हिदायत समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक आरोपी उन्हें शरण देने वाला भी मिला है। एसपी विकास शर्मा ने बताया कि गुरुवार शाम सवीना थाना क्षेत्र में एक ऑटो में बैठे जावेद और इमरान पर हिदायत अपने साथियों के साथ फायरिंग के बाद भाग गया था। सवीना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए थानाधिकारी दलपत सिंह के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन किया और आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान आरोपियों के गुजरात भागने की सूचना पर पुलिस को मिली, तो पुलिस भी उदयपुर अहमदाबाद हाईवे की ओर तलाश करने के लिए निकल पड़ी। खेड़वाड़ा के समीप सभी आरोपी एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके, तभी पुलिस ने घेराबंदी करके सभी को वारदात के महज 5 घंटों में पकड़ लिया। साहब सीओ मैडम दोनों सीओज एसएचओ सवीना और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और घटना के तुरंत होते ही सभी टीमें लगी थी, पूरी ईस्ट सर्कल की टीम और जो भी इसमें लगे हुए थे, तो सभी ने मेहनत करके इस वारदात को 5 घंटे के अंदर अंदर ट्रेस आउट करके मुलजिमों को पकड़ के भी लेके आ चुके हैं। तो ये घटना करना कहीं दहशत फैलाना या ऐसा कोई मकसद तो नहीं। देखिए, इसमें मैं ज़रूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि क्राइम होना उसको ऐसे नहीं माना जाना चाहिए। ये एक व्यक्तिगत रंजिश का ज़रूर मामला है और उसी एंगल से इसको देखा जाना चाहिए। डेफिनेटली क्राइम है तभी पुलिस है, पुलिस काम करती है और इस तरह की घटनाओं पे ये ज़रूर है हमारा रिस्पांस अच्छा होना चाहिए, जैसा इस टीम ने भी करके दिखाया है और तुरंत इन लोगों को पकड़ा है। सिद्धार्थ सराडी हमारे उसमें है और उनके पीछे भी हम टीम्स लगा के उनको डिटेन करके वेरीफाई करेंगे कि उनका इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, वेपन से प्रोक्योरमेंट में इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, सब चीज़ों पे उन पे इन्वेस्टिगेट करेंगे और क्राइम पे रिस्पांस अच्छा होना चाहिए पुलिस का। मैं आपके मार्फत हमारी टीम से भी और सभी से ये वो करता हूँ कि पुलिस का रिस्पांस और ये चीज़ें अच्छी रहनी चाहिए। चित्तौड़गढ़ जिले के निकुंम थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 3 आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध देशी पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से अपने काम में ली जा रही चोरी की कार भी जब्त की गई है। तीनों आरोपी निम्बाड़ा क्षेत्र में रहने वाले होकर अवैध पिस्टल व चोरी की हुई कार के साथ गिरफ्तार किए हैं। पुलिस अधीक्षक श्री राजन दुष्यंत ने बताया कि थानाधिकारी निकुंम यशवंत सोलंकी अपने थाने के जाब्ते के साथ मंगलवार निम्बाड़ा स्टेट हाईवे पर मलनखेड़ी गांव के पास कार्रवाई करते हुए एक बिना नंबर से आई
20 कार में 3 व्यक्तियों के कब्जे से अवैध 2 पिस्टल व जिंदा कारतूसें को जब्त किया हुआ है। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। जानकारी के अनुसार निकुंज पुलिस द्वारा शुक्रवार को नाकाबंदी के दौरान बिना नंबर से आई 20 कार में बैठे आरोपी कल्याणपुरा थाना निम्बाड़ा कोतवाली निवासी 22 वर्षीय जीवराज पुत्र रामकरण गुर्जर के कब्जे से जिंदा कारतूस, छिपा मोहल्ला थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ निवासी 21 वर्षीय मोहम्मद नदीम पुत्र निजाम छिपा के कब्जे से एक देशी पिस्टल व कल्याणपुरा थाना निम्बाड़ा कोतवाली निवासी 18 वर्षीय देवराज पुत्र कैलाश चंद्र कीर के कब्जे से एक देसी पिस्टल को जब्त करते हुए उक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। बिना नंबर से आई 20 कार को बिना कागजात व चोरी की कार की होने के बाद जब्त किया है। चित्तौड़गढ़ डीएसटी व गंगरार पुलिस थाना ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते हुए शुक्रवार तड़के 446 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा सहित एक स्कॉर्पियो को जब्त किया है। आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक श्री राजन दुष्यंत ने बताया कि डीएसटी प्रभारी भवानी सिंह राजावत पुलिस निरीक्षक मय टीम के जिले हाजा में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हेतु गंगरार थाना अंतर्गत भटवाड़ा कला गांव से 9 मील चौराहे की तरफ जाने वाले रास्ते पर पहुंचे। जिला विशेष टीम ने 9 मील चौराहे से भटवाड़ा कला गांव की तरफ से आती हुई एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी देखी, जिसे रुकवाने के लिए जिला विशेष टीम के साथ हाथ का इशारा किया तो वाहन चालक गाड़ी की तेज गति से भागने लगा, जिस पर जिला विशेष टीम ने गाड़ी का पीछा किया तो वाहन चालक व उसका साथी गाड़ी को भटवाड़ा कला गांव में गौ चरने भूमि में स्थित झाड़ियों में छुपाकर फरार हो गए, जिनकी जिला विशेष टीम ने काफी तलाश की, किंतु रात का समय होने के कारण दोनों भागने में सफल रहे। गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी के अंदर 22 काले रंग के प्लास्टिक के कट्टे से भरे हुए डोडा चूरा मिला, जिसका पुलिस ने मौके पर वजन किया तो कुल 446 किलोग्राम हुआ। पुलिस ने उक्त 446 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा व स्कॉर्पियो को जब्त कर पुलिस थाना गंगरार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी कर दिया है। राजस्थान के लोगों को अपने बेहतर इलाज के लिए आरजीएचएस योजना के तहत गुजरात में भी निःशुल्क इलाज प्राप्त करने की सुविधाएं शुरू हो गई है। अहमदाबाद के मेरंगो सिम्स हॉस्पिटल में इस योजना के तहत आने वाले रोगियों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। इसके साथ ही उदयपुर के चौधरी हॉस्पिटल में प्रत्येक माह इसकी ओपीडी लगेगी, जहां चिकित्सा विशेषज्ञ अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में सिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर मुकेश शर्मा, डॉक्टर सिद्धार्थ मवाणी, डॉक्टर विकास पटेल ने बताया कि सिम्स हॉस्पिटल देश के नामचीन हॉस्पिटल में शुमार है। 350 बेड के साथ विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं। NABH प्रमाणित JCI USA प्रमाणित अहमदाबाद के एकमात्र हॉस्पिटल है। अब यहां राजस्थान सरकार की अपनी जनता को दी जाने वाली आरजीएचएस योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। सिम्स हॉस्पिटल में न्यूरो, किडनी, लिवर, हार्ट, बोन मैरो कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक सहित सभी बीमारियों का विशिष्ट चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाता है। मेरिंगो सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद से। मेरिंगो सिम्स हॉस्पिटल हाई एंड मेडिकल सर्विसेज के लिए जाना जाता है, जिसमें हम लोग कार्डियक सर्जरीज, हार्ट ट्रांसप्लांट, बिना चीरे के वॉल्व सर्जरीज और जितनी भी हाई एंड कार्डियक सर्जरीज है वो करते थे। उसके लिए पहले से फेमस थे। अभी लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हम मैक्सिमम कर रहे हैं वेस्टर्न इंडिया के अंदर, और लंग ट्रांसप्लांट जो वेस्टर्न इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है वो पाइपलाइन में है। इसके अलावा ऑन कैंसर की सर्जरीज, रेडियोथेरेपी, कैंसर रिलेटेड सारी सर्जरीज हमारे हॉस्पिटल में होती है। न्यूरो, जिसका मैं डॉक्टर हूँ, उसमें न्यूरो इंटरवेंशन जैसे ब्रेन के अंदर स्टेंट कर लगाना, लकवे के मरीज़ का इमीडिएटली थ्रोम्बेक्टोमिया इलाज करके उसका लकवा ठीक करना, एन्यूरिज्म कोइलिंग करना, इस तरह की बिना स्कल को ओपन किए ब्रेन के वेसल्स के डिजीज़ को ट्रीट करना।
चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ओड़ा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में 4 आरोपियों को कोर्ट में किया पेश, 3 दिन के रिमांड पर भेजा। अभी तक 8 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। हिंदू संगठनों और साधु संतों में भारी रोष, भूमाफियाओं ने जमीन पर लगे बोर्ड और भगवा ध्वजों को उखाड़ा, मंदिर की जमीन को कसाया अपने नाम। बस की चपेट में आई स्कूटी सवार युवक युवती की दर्दनाक मौत, युवक गंभीर रूप से घायल। प्रतापनगर थाना क्षेत्र का है मामला। बजरंग दल ने पिकअप से भरकर ले जा रहे 8 गोवंश को पकड़ा, 2 गोवंश की हालत थी नाजुक, दोनों चालकों को किया गिरफ्तार, गाड़ी जब्त। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।